अध्याय 1 शोकग्रस्त अर्जुन। श्लोक नंबर 13। इसके बाद कौरव सेना में शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग, तुरही तथा सींग आदि बाजे एक साथ बजने लगे। उनकी आवाज बहुत ही भयंकर हुई। श्लोक नंबर 14। फिर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए माधव और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्लोक नंबर 19। शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। जय श्री कृष्णा व्यूअर्स। देखिए, जब वॉर की शुरुआत होती है ना, तो जैसे दोनों तरफ की पार्टीज अनाउंसमेंट काइंड ऑफ करते हैं कि लेट द वॉर बिगिन। तो पहले कौरवों की सेना ने शंख भी बजाए, ढोल, नगाड़े, तुरही और बड़ी भयंकर आवाज़ हुई। और फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सफ़ेद घोड़ों वाले रथ पे दिखे और उन्होंने क्या किया, अपने अलौकिक शंख बजाए। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के जितने भी बच्चे थे, यानी दुर्योधन और उसके भाई, ये बताया जा रहा है कि उनके हृदय कांप उठे। अब ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा था, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली रिक्वेस्ट की आप इस वीडियो सीरीज़ में पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि कैसे अहंकारी दुर्योधन को ये लग रहा है कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए, पहले जब कौरवों की सेना ने शंख बजाए तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया जाता कि पांडवों को डर लगा। ये ज़रूर कहा गया कि ध्वनि ये भयंकर है। भयंकर तो थी, बट अर्जुन को डर नहीं लग रहा है, युधिष्ठिर को डर नहीं लग रहा है, यानी कि इन पांचों भाइयों को डर नहीं लग रहा है। यानी कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो तो आपको निर्भयता मिलती है। सेना भी पांडवों की छोटी है, देखा जाए लॉजिकली तो उनको डर लगना चाहिए, उनको डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं। ऑन द अदर हैंड, भाई दुर्योधन तो पहले कह रहा था कि जीतेगा तो वही। अहंकारी मनुष्य का क्या स्वभाव होता है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग बातें, हार्श वर्ड्स। ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, वो अंदर से डरा हुआ होता है। देखिए, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाए तो दुर्योधन और उसके भाइयों का हृदय कांप गया, यानी कि वो अंदर से डरे हुए हैं। तो जो भगवान की शरण नहीं लेते, चाहे उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, जैसे इस उदाहरण में उनके पास बहुत बड़ी सेना है और भीष्म पितामह जैसे ऐसे वॉरियर्स जो कभी हारे ही नहीं हैं, वो भी हैं, फिर भी वो डर गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा डर है वो इस बात से लिंक्ड है कि आप भगवान से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। चाहे आपने जितनी मर्जी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, अगर आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तो डर का नाश कभी नहीं होगा। आप डरते ही रहोगे, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अगर आप भगवान से जुड़ गए, स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए, तो चाहे ज़िंदगी में चीज़ें आपके पास कम हों, कनेक्शंस कम हों, बट अल्टीमेट कनेक्शन अगर आ गया तो आप निर्भयता को प्राप्त कर सकते हो।